Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी न्यू बुक का नए लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम कैरियर्स इन बायोलॉजी को पढ़ रहे थे। हमने 6 कैरियर्स को जो है वो डिटेल से स्टडी किया। होपफुली आपको वो लेक्चर समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आए बाकी के 6 कैरियर्स को हम आज पढ़ते हैं और इसके बाद बुक में एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट कैरियर्स वो भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट कैरियर्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आए सबसे पहले हम अपने 7th कैरियर को देखते हैं जो कि हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री। फ्रेंड्स एनिमल का मतलब होता है जानवर, हस्बेंड्री फ्रेंड्स हस्बेंड्री का मतलब होता है उर्दू के अंदर पालना, ठीक है। पालना, ठीक है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, हस्बैंड हस्बैंड शौहर को कहते हैं, वो सारे खानदान की कफालत करता है, उनको पालता है। आप इस तरह से इसको याद रखें। एनिमल हस्बेंड्री जो है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जानवरों की अफजाइश करते हैं, जानवरों को पालते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ये फील्ड हमारे पास है, जिस फील्ड इस शोबे के अंदर इन्वॉल्व शामिल है, क्या शामिल है, ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब है नई नस्ल पैदा करना। ब्रीडिंग किसे कहते हैं, नई नस्ल पैदा करने को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जानवरों की नई नस्ल पैदा करते हैं एंड केयरिंग और देखभाल करते हैं। किसकी देखभाल करते हैं, फॉर लाइव स्टॉक। स्टूडेंट्स लाइव स्टॉक कहते हैं मवेशियों को। इसके ऊपर लिख ले छोटा सा, लाइव स्टॉक किसे कहते हैं, लाइव स्टॉक का उर्दू में मतलब होता है मवेशी। मवेशी का मतलब होता है पालतू जानवर जो हम, ठीक है, पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़, ठीक है। सारे हमारे पास क्या है, ये लाइव स्टॉक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम क्या करते हैं, शोबे के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, नई नस्ल पैदा करते हैं और देखभाल करते हैं किसकी, मवेशियों की। हमारे पास जो गाय, भैंसे, बकरियां, देखिए कितनी हमारे लिए जरूरी है। इनसे हमें दूध मिलता है, इनसे हमें गोश्त मिलता है, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, दूध भी और गोश्त भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे खुराक का बहुत बड़ा हिस्सा इन पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो इनकी हिफाजत करना, इनकी देखभाल करना, इनकी नई नस्ल पैदा करना जो है, ठीक है, ये भी बायोलॉजी का हमारे पास एक प्रोफेशन है और इसकी अलग से अहमियत है और इसकी, ठीक है, अलग से अहमियत और इसका अपना स्कोप है, इसकी अपनी अहमियत है, ठीक है। तो आप जो है इसकी अहमियत को जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एनिमल हस्बेंड्री जो है ये ना हो तो आपको पता ही नहीं होगा कि हमने जानवरों की देखभाल कैसे करनी है। तो आपकी मिल्क प्रोडक्शन में, आपके गोश्त की पैदावार में जो है वो कमी आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे पास ये जानवरों की नई नस्ल पैदा करने और उनकी देखभाल करने, किन जानवरों की, मवेशी जो है हमारे पास, ठीक है, इनकी टू इंप्रूव, बेहतर बनाने के लिए देयर क्वालिटी, उनके मायार को, एंड प्रोडक्टिविटी और उनकी पैदावार को, ठीक है। फ्रेंड्स हमारे पास दो लफ्ज होता है, क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी। क्वालिटी का मतलब होता है मायार और क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को, ठीक है। मिसाल के तौर पर, ठीक है, आपके पास 1000 रुपीज है, ठीक है, 1000 रुपीज से मार्केट के अंदर, ठीक है, एक चीज लेने गए, एक चीज अच्छी ब्रांडेड मिल रही है आपको, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको 1000 की एक मिलेगी। और एक जो लोकल चीजें हैं हो सकता है आपको 1000 की 3 मिल जाए, ठीक है। अब जो लोकल चीजें उनकी क्वालिटी जो है हो सकता है अच्छी ना हो, ठीक है, उनका मायार अच्छा ना नहीं होगा, लेकिन उनकी मिकदार आपको ज्यादा मिल जाएगी उतने पैसों में, ठीक है। लेकिन एक अच्छी चीज जो है, ठीक है, उसका मायार अच्छा है, ठीक है, वो आपको ज्यादा पैसों में मिलेगी, एक ही मिकदार उसकी एक ही होगी, लेकिन उसका मायार अच्छा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से हमारे पास, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हमारे पास क्या है, इस शोबे के अंदर हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व क्या शामिल है हमारे पास, ब्रीडिंग, नई नस्ल पैदा करना एंड केयरिंग और देखभाल करना। किसकी देखभाल करना, मवेशियों की देखभाल करना। किस लिए देखभाल करता, ताकि उनकी हम मायार को बेहतर कर सके, उनकी जो गोश्त और दूध की पैदावार है इसको भी हम क्या कर सकें, बेहतर कर सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको एनिमल हस्बेंड्री समझ आ गया होगा, आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब स्टूडेंट्स ये फिर वही, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए हमारे पास क्या होता है, स्टूडेंट्स कैन परस्यू। परस्यू का मतलब होता है जारी रखना। परस्यू का क्या मतलब होता है, जारी रखना। इसको आप लिख रहे हैं बुक के ऊपर, स्टूडेंट्स कैन परस्यू। जो तालिबा है, ठीक है, हमारे पास जो तालिब इल्म है वो जारी रख सकते हैं इस शोबे को, ठीक है, अब 4 ईयर बीएस प्रोग्राम के तौर पर, ठीक है। जो बीएस प्रोग्राम, 4 ईयर बीएस प्रोग्राम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ऑफर होता है, बीएस प्रोग्राम इन एनिमल हस्बेंड्री, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसको ऑफर करती हैं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में जाते हैं, ठीक है, वो फिर आगे जाकर क्या करते हैं, जो लाइफ स्टॉक है इसकी ब्रीडिंग को बेहतर बनाते हैं, ठीक है, ब्रीडिंग को जानवरों की और उनको केयर करते हैं ताकि उनके क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों को बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई हो। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट प्रोफेशन को देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट कैरियर है बायोलॉजी का वो हमारे पास है हॉर्टिकल्चर। क्या है, हॉर्टिकल्चर। स्टूडेंट्स हॉर्टिकल्चर हमारे पास क्या है, ठीक है, इसे उर्दू में हम बागबानी कहते हैं। क्या कहते हैं, बागबानी। बागबानी से स्टूडेंट्स क्या मुराद है, बागबानी से मुराद है हमारे पास बाग, ठीक है, गार्डन, गार्डनिंग करना, ठीक है। बाग आपको पता है बाग के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक डिफरेंट तरह के फूल होते हैं, ठीक है, खूबसूरत फूल होते हैं, फल होते हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ जो है वो हमारे पास जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं वो करते हैं।
अब हॉर्टिकल्चरिस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट कौन होते हैं? वो बंदे, वो लोग जो हॉर्टिकल्चर का मुताला करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, फील्ड के अंदर जाते हैं, उन्हें हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं? हॉर्टिकल्चरिस्ट कल्टीवेट, कल्टीवेट का मतलब स्टूडेंट होता है काश्त करना। काश्त करना मतलब नई ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाना। कल्टीवेट करते हैं, काश्त करते हैं, उगाते हैं। किसको उगाते हैं? फ्रूट, फलों को उगाते हैं, वेजिटेबल्स, सब्जियों को उगाते हैं, फ्लावर्स, फूलों को उगाते हैं, एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। स्टूडेंट्स ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी। क्या होता है ऑर्नामेंटल? लिखने ऊपर सजावटी। स्टूडेंट्स अगर आप कहीं पे जाए ना, किसी ऑफिस वगैरह में, किसी अच्छी बिल्डिंग के अंदर जाएं, ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे कि साइड पर ना सजावटी फूल होते हैं, ठीक है, जो कि बिल्डिंग की जो है खूबसूरती उसको कुशादा कर रहे होते हैं, उसको दोबारा कर रहे होते हैं, उसको बहुत ज्यादा मजीद खूबसूरत बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस किस्म के पौधे जो बिल्डिंग्स के अंदर सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इन्हें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, इसको सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हॉर्टिकल्चर जो है वो इसकी बेहतर, इसके मायार को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या करते हैं? वो फलों को, सब्जियों को, फूलों को और सजावटी पौधों को, ठीक है, क्या है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है, इनको क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं। कौन कौन सी हैं? फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं हमारे पास, वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इनकी काश्तकारी करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका भी भैया हमारे पास वो लोग हॉर्टिकल्चरिस्ट में कहां पे जाते हैं? एफएससी करने के बाद आपका 4 साल एक प्रोग्राम होता है, 4 ईयर बीएस डिग्री आप हॉर्टिकल्चर के अंदर जो है रिक्वायर, वो जरूरी होती है। रिक्वायर का मतलब होता है जरूरी होना, ठीक है, चाहिए होती है आपको, ठीक है, रिक्वायर, ठीक है, चाहिए होती है आपको इस डिग्री के अंदर जाने के लिए। जो बीएस डिग्री है हमारे पास, ठीक है, बीएस डिग्री हॉर्टिकल्चर को आपको चाहिए होती है। क्यों जरूरी होती है? क्योंकि आपने अगर हॉर्टिकल्चर, आप हॉर्टिकल्चर को आगे एक शोबे के तौर पर जारी रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बीएस हॉर्टिकल्चर जो है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट है कैरियर, ठीक है, कैरियर तो छोटा नहीं है, ठीक है, कैरियर तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये लिखा छोटा हुआ बुक के अंदर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कैरियर, इसका नाम है फॉरेस्ट्री। क्या नाम है? फॉरेस्ट्री। अब स्टूडेंट्स फॉरेस्ट्री के अंदर हम क्या होगा? फॉरेस्ट नाम से जा रहे जंगल, ठीक है, आपको पता है जंगल होगा तो जंगल के अंदर हमारे पास जंगल, ठीक है, अभी कह रहा हूँ जंगली हयात भी होगी, ठीक है, जंगली हयात भी होगी, शेर, चीता, ठीक है, और ज़ेब्रा, ठीक है, डियर, हिरन वगैरह, जितनी भी हमारे पास जंगली हयात, इसे वाइल्ड लाइफ कहते हैं, ये भी सब जो है वो जंगलात के अंदर मौजूद होंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास जंगलात जो है किसी भी मुल्क के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जंगलात में क्या होते हैं? दरख्त होते हैं। जो दरख्त है वो हर हमारे पास हर मुल्क में हर जगह पर माहौल को बेहतरीन रखते हैं, ठीक है, साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है, आलूदगी को कम करते हैं। इनके अपने बड़े फायदे हैं जंगलात के, ठीक है, इंसान को ताजगी बख्शते हैं। तो जंगलात जो है ये बहुत जरूरी है हर मुल्क के लिए, ठीक है। हमारे यहाँ पर ये कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, तो आबादी, ठीक है, आबादी के बढ़ने के साथ साथ उनके रहायश को पूरा करने के लिए, सनतें लगाने के लिए और दीगर कामों के लिए जंगलात को काटा जा रहा है। उनको काट कर जो है वो नई नई सनतें लगाई जा रही हैं, नई नई जो है वो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हर मुल्क के अंदर इसका एक डिपार्टमेंट होता है फॉरेस्ट्री का, ठीक है, जो कि जंगलात के रकबे को देखता है, कितने जंगलात जो है वो जरूरी है और कहाँ पर जो है जंगलात की गैर कानूनी कटाई हो रही है, ठीक है। तो ये एक महकमा जो है पूरा एक मुल्क का, ठीक है, हर मुल्क का इसके ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ये वो लोग, अब उस महकमे के अंदर कौन से लोग जाते हैं जो फॉरेस्ट्री का मुताला करते हैं, फॉरेस्ट्री को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब इसके लिए हमारे पास एक 4 साल की डिग्री है, ठीक है, 4 ईयर बीएस डिग्री इन फॉरेस्ट्री, ठीक है, 4 साल की डिग्री है, ठीक है। बैचलर, बीएस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, बैचलर ऑफ स्टडीज, ठीक है। अब बीएस फॉरेस्ट्री तो इसका मतलब है बैचलर ऑफ स्टडीज इन फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो बीएस फॉरेस्ट्री के नाम से डिग्री ऑफर होती है। अभी जो फॉरेस्टर्स कहते हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट्री का मुताला करते हैं, फॉरेस्ट्री के शोबे के अंदर जाते हैं, वो क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। मैनेज का मतलब होता है देखभाल, ठीक है, चीजों को संभालना, संभालते हैं। एंड कंजर्व, कंजर्व का मतलब होता है महफूज बनाना, ठीक है। मैनेज का क्या मतलब होता है? संभालना, और कंजर्व का क्या मतलब होता है? महफूज बनाना। तो वो जो फॉरेस्टर्स हैं, वो फॉरेस्ट्री का जो मुताला करते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारे पास संभालते हैं और महफूज बनाते हैं जंगलात को। और वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली लाइफ, कहते हैं जिंदगी को, जो जंगली जिंदगी है, ठीक है, जो हमारे पास जंगली हयात है, इसका जो है उसको महफूज बनाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आए अब हम नेक्स्ट कैरियर को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास फार्मिंग। फार्मिंग किसे कहते हैं? ठीक है, हमारे पास फार्म है ना, जो, ठीक है, फार्म एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां पे हम एक खास चीज को ग्रो करवाते हैं, ठीक है, उसके हम फार्म कहते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करते हैं? हमारे पास ये जो प्रोफेशनल, ठीक है, जो हमारे पास प्रोफेशन है ना फार्मिंग का, ये प्रिपेयर करता है फार्म्स को, ठीक है। अब फार्म्स हमारे पास कई तरह के हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया फार्म एक ऐसी जगह जहाँ पे हम किस चीज को ग्रो करवाते हैं, वो फार्म है। अब फार्म कई तरह के, हमारे पास कुछ एनिमल फार्म्स होते हैं। क्या होते हैं? एनिमल फार्म्स होते हैं, जहाँ पे हम जानवरों को ग्रो करवाते हैं, ठीक, जानवरों की देखभाल करते हैं, ठीक है। उन जिस तरह आपने देखा होगा डेयरी फार्म्स, डेयरी फार्म्स के अंदर क्या किया जाता है? वहां पे बड़े बड़े जो है, ठीक है, एरियाज होते हैं जहाँ पे
गाय भैंसें बकरियां रखी जाती हैं, ठीक है, वहां पे उनका जितना भी हमारे पास जो उनका वेस्ट है, गोबर वगैरह, उन सबको एक प्रॉपर वे के जरिए जो है मैनेज किया जाता है, उनसे दूध निकाला जाता है, उस दूध से आगे कई तरह की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं और फिर उन प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर लाया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब जहां पर ये जानवरों की देखभाल की जाती है, उनको बेहतर तरीके से ग्रो करवाया जाता है, वो हमारे पास एनिमल फार्म्स, इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट फ्रूट फार्म्स होते हैं जहां पर हर अलग अलग तरह के फल हैं उनको ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। जब वहां फल जो है तैयार हो जाते हैं फिर उसको मार्केट के अंदर ठीक है लाया जाता है। इस तरह हमारे पास पोल्ट्री फार्म्स हैं, इनकी भी बड़ी अहमियत है क्योंकि मुर्गी जो है, ठीक है, हमारे खुराक के अहम हिस्सा है। हमारे गोश्त जो है, मुर्गे का गोश्त बहुत, ठीक है, ये आप कह रहे हैं बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्म जो है ये हमारी जरूरियात को पूरा करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अभी जो फार्मिंग के जो प्रोफेशनल्स है ना, ठीक है, वो हमारे पास क्या करते हैं, ठीक है, प्रिपेयर मुख्तलिफ फार्म्स को तैयार करते हैं, ठीक है। तैयार करने से मुराद इनके अंदर की चीजें देखते हैं कि किस फार्म के अंदर कौन कौन सी चीज जो है वो रिक्वायर है, जरूरी है, और किस चीज को लाने से मजीद बेहतरी बना सकते हैं इन चीजों के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एनिमल फार्म, फ्रूट फार्म और पोल्ट्री फार्म मैंने आपको बता दिया मुर्गियों का, ठीक है, मुर्गी खाना जिसे कहते हैं, ठीक है, इनको देखते हैं। अब इन फार्म के अंदर ये क्या करते हैं, ठीक है, दे ग्रो, ये लोग क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं, उगाते हैं किसको, क्रॉप्स को, फसलों को उगाते हैं, ठीक है। फसलों को जैसे फ्रूट फार्म्स के अंदर उगाएंगे, समझ आ रही है, मतलब पोल्ट्री फार्म के अंदर फसल तो नहीं उगाएंगे, तो फ्रूट फार्म के अंदर वो फसलों को उगाते हैं, वो क्या करते हैं, रेज एनिमल्स। रेस का मतलब होता है, ठीक है, बढ़ा, ठीक है, रेस का मतलब होता है ऊपर लेके आना किसी चीज को। यहाँ पे रेस एनिमल से मुराद है जानवरों को बड़ा करना, ठीक है, जानवरों की नशोनुमा करना, उनको, ठीक है, साइज में बड़ा करना, मतलब उनकी आप जो है उनको खुराक वगैरह देते हैं जिससे वो जो है वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। जानवरों को बड़ा करना फॉर फूड, खुराक के लिए, एंड अदर प्रोडक्ट्स, और दूसरी अशिया के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इन फार्म्स के अंदर क्या किया जाता है, ये लोग क्या करते हैं, फसलों को उगाते हैं, ठीक है, और जानवरों को बड़ा करते हैं, ठीक है। क्यों क्यों बड़ा करते हैं, खुराक के लिए और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि जानवरों से आपको पता है अगर गाय भैंस बकरियों की बात करें तो इंसान सिर्फ दूध हासिल नहीं करते, गोश्त हासिल नहीं करते, अपन दूध और गोश्त से बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट के अंदर तैयार होती हैं, ठीक है। तो इन तमाम प्रोडक्ट्स को जो है बेहतर बनाने के लिए इन फार्म्स के अंदर काम किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको फार्मिंग की भी समझ आ गई होगी। जो फार्मिंग है हमारे पास, इसका भी एक 4 ईयर बीएस डिग्री इन फार्मिंग ऑफर होती है, कई यूनिवर्सिटीज इसको ऑफर करती हैं, बीएस फार्मिंग के नाम से 4 साल के प्रोग्राम के ऑफर होते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा हमारे पास कुछ फार्मिंग के कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं, जिस तरह मैट्रिक के बाद डिप्लोमा वगैरह होते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं, कुछ इदारे जो हैं वो फार्मिंग के कोर्स भी करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो लोग जो है वो फार्मिंग के अंदर अपना एक अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हम अगला कैरियर देखते हैं, हमारे पास वो है बायोटेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स हमने बायोटेक्नोलॉजी को एक अलग ब्रांच के तौर पर भी देखा था। बायो का मतलब होता है जिंदगी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम नई नई चीजें इस्तेमाल करते हैं, नई नई चीजें इजाद करते हैं, दरियाफ्त करते हैं, ठीक है, टेक्निक्स, नई नई टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि हमने जिंदगी के अंदर जिंदगी को इस्तेमाल करते हुए इंसानों के फायदे के लिए हमने क्या करनी है, हमने नई टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास साइंटिस्ट करते भी हैं, वो क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसको, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। स्टूडेंट्स प्रोसेस कहते हैं अमल को, ठीक है, प्रोसेस हो रहा है, अमल हो रहा है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस मतलब जो जिंदा जानदारों के जो अमल है, हयातियाती अमल, इसे आप उर्दू में कह लें हयातियाती अमल, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो चीजें हो रही हैं या किसी और जानदार जैसे बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया, उसके जिस्म के अंदर जो चीजें हो रही हैं, इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो चीजें हो रही हैं, हम उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैसे, जिस तरह आपने देखा होगा मार्केट के अंदर आपको इंसुलिन मिल जाती है शुगर के मरीजों के लिए, और वो जो इंसुलिन है वो छोटे से बैक्टीरिया को तैयार करके, उस बैक्टीरिया जो है वो उसको तैयार करता है, किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, समझ आ रही है। हम इसको देखेंगे कि किस तरह से इंसुलिन तैयार होती है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो छोटा सा बैक्टीरिया है, ठीक है, वो उसके अंदर एक खास अमल हो रहा है, इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब अमल तो उसके अंदर होना है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस से हम अपनी मनपसंद चीज इंसुलिन निकाल रहे हैं, ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं टू डेवलप, ठीक है, वो मतलब आप, मैंने आपको बताया ना बैक्टीरिया के अंदर एक प्रोसेस हो रहा है, उसे बायोलॉजिकल प्रोसेस कह रहे हैं, और उस प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम अपनी मनपसंद अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए, इंसुलिन बनाने के लिए, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजीज, और उससे हम क्या करते हैं, जानदारों से हम नई नई टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, नए नए तरीकेकार बनाते हैं, ठीक है, नए नए तरीके बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम किस में इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन, दवाई के शोबे में, एग्रीकल्चर, ज़राअत के शोबे में, एंड मोर, इसके अलावा बहुत और फील्ड के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ज़राअत में कैसे इस्तेमाल होता है, हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे पौधे बनाते हैं, ठीक है,
जिनको जो है वो बीमारियां नहीं होंगी, ठीक है, बीमारियों से मुजाहमत रखने वाले हम पौधे बनाते हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हमारी काश्त एक तो हम जो जिस मुनासिब थोड़ी सी जगहों के अंदर हम अपनी फसल को काश्त कर रहे हैं, वहां पे एक तो रकबा, ठीक है, कम रकबे के अंदर हम ज्यादा फसल हासिल कर लेंगे और वो जो फसल होगी वो ज्यादा, ठीक है, हमारे पास बेहतर होगी और जो हशरात हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये बायोटेक्नोलॉजी जो है ये उभरती हुई फील्ड है, ठीक है, और ये नई फील्ड है बायोलॉजी की, ठीक है। इसको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं ऑफर करती हैं, इसका मेरिट भी ठीक ठाक होता है, हाई मेरिट होता है इसका भी बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है 4 ईयर बीएस डिग्री ऑफर होती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसको पंजाब यूनिवर्सिटी समेत लाहौर में, पंजाब यूनिवर्सिटी समेत और दीगर पूरे पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है इसको ऑफर करती हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास उसके बाद लास्ट हमारे पास, ठीक है, जो थ्योरी में लास्ट इसको टेबल है उसको हम देखेंगे फोरेंसिक्स, ठीक है। फोरेंसिक्स समझने से पहले ना, ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा अगर बताऊं, ठीक है, वो एक सीआईडी इंडियन ड्रामा सीआईडी, ठीक है, वो तकरीबन ज्यादातर बच्चों ने देखा होता है, ठीक है। वहां पे मैं बता इस वजह से रहा हूं ताकि आपको एक हिंट मिल जाए, ठीक है। वहां पे आपको एक फोरेंसिक साइंटिस्ट भी मिलते हैं, ठीक है, फोरेंसिक साइंटिस्ट मिलते हैं वहां पर आपको, ठीक है। वो देख रहे होते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे होते हैं, स्लाइड्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। वहां पे कंप्यूटर पे बता रहे होते हैं, अच्छा ये ऐसे है। वहां पे वो फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं उन्हें, क्या आपने देखा होगा वो किस तरह से जो है वो, ठीक है, चीजों को इकट्ठा करते हैं, कहीं पे जाते हैं वहां पे वो स्प्रेस वगैरह करते हैं, फिंगरप्रिंट्स को उठा लेते हैं, कहीं पर उन्हें नीचे जूतों के निशान मिल गए उन्हें वो उठा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स को अलग अलग जो क्राइम सीन्स होते हैं, ठीक है, क्राइम का मतलब होता है जुर्म, वो जगह जहां पर, ठीक है, खुदा ना खास्ता, ठीक है, कहां पे कोई क्राइम हुआ है, कोई कत्ल हो गया है, ठीक है, या कोई और, ठीक है, रोबरी हो गई है, कोई चोरी हो गई है, जहां पे कोई जुर्म हुआ है उसे कहते हैं क्राइम सीन, वो इलाका। अब क्राइम सीन पे जाकर क्या करते हैं, वहां पे वो शवाहिद इकट्ठे करते हैं। शवाहिद क्यों इकट्ठे करते हैं? ताकि वो क्रिमिनल मुजरिम तक पहुंच सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब मुजरिम तक पहुंचने के लिए जैसे जैसे साइंस डेवलप कर रही है, ठीक है, तो मुजरिम तक पहुंचना जो है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक तरीकों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम इसको कहते हैं फोरेंसिक साइंस। क्या कहते हैं? फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस में हम क्या करते हैं, जो फोरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं, फोरेंसिक साइंटिस्ट से क्या मुराद है, वो लोग जो फोरेंसिक साइंस को स्टडी करते हैं, जिसका मैंने आपको बताया था ना कि जो बीएस एग्रीकल्चर साइंस के नाम से डिग्री ऑफर होती है, तो एग्रीकल्चर साइंस को जो स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो जो फोरेंसिक साइंस को स्टडी करते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, वो फोरेंसिक साइंटिस्ट होंगे। तो फोरेंसिक साइंटिस्ट क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं फिजिकल एविडेंस। फिजिकल मतलब जो बाहर से आपको, ठीक है, हम ऐसे नहीं, आपने ये नहीं देखा होगा कि जो बीएस फोरेंसिक साइंस है वो जाकर माइक्रोस्कोप के अंदर मौजूद चीजों को देख रहा है, ये नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये फिजिकल एविडेंस जो वो उन एविडेंस को नहीं देखते, वो सिर्फ फिजिकल एविडेंस जो इधर उधर, जैसे उंगलियों के निशान उठाना हो गया, चीजों के निशान उठाना हो गया, इस तरह फिजिकल एविडेंस है, मतलब जो आप बाहर से चीजें। ऐसे नहीं कि वो फोरेंसिक साइंस वाला बंदा जाकर उसको चीर फाड़ करना शुरू कर देगा, उसके अंदर से देखेगा इसको कौन सा जहर दिया गया, ये फोरेंसिक साइंस का काम नहीं है, ठीक है। तो फोरेंसिक साइंटिस्ट क्या करते हैं, तज्जिया करते हैं फिजिकल एविडेंस, ठीक है, जो बाहरी जिस्मानी, ठीक है, ऊपर से जो हमें जो शवाहिद नजर आते हैं उनका, फ्रॉम क्राइम सीन्स, ठीक है, जहां पर जुर्म हुआ वहां पर, ठीक है, इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है तफ्तीश करना। क्या होता है? तफ्तीश करना। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है मुजरिमाना तफ्तीश करना, ठीक है। जब आप किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए आप तफ्तीश करते हैं उसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये फोरेंसिक साइंस है हमारे पास, ठीक है, और ये 4 ईयर बीएस फोरेंसिक साइंसेस के नाम से डिग्री ऑफर होती है। इसको करने के बाद आप डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, ठीक है, पुलिस के अंदर और डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर जो है वो आप लोग जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कैरियर्स इन बायोलॉजी 12 हमारे पास कैरियर्स हो गए हैं, उसको ग्रुप में टेबल बना हुआ है, हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह।